हाँ, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। राहुल जी कल सदन में नहीं थे। मेरा हौसला बुलंद करने के लिए वो यह आए कि अपने आप को अकेला मत समझिए। इस देश के का हर वो व्यक्ति जो देश के लोकतंत्र में विश्वास रखता है वो आपके साथ खड़ा है। राजनीति के लिए मुद्दे सेट होने चाहिए, यानी कि मोटिव क्लियर होना चाहिए। इस वक्त केंद्र सरकार के पास भी मुद्दा आ चुका है और वो है महिला आरक्षण बिल, जो कि नए संसद के दोनों सदनों से पास हो चुका है। बीजेपी इसका पूरा क्रेडिट लेना चाहती है, वही दूसरी तरफ विपक्ष है। अब तक लग रहा था कि विपक्ष का जो एक ओहदा है वो अब हल्का पड़ गया है, क्योंकि एक बड़ा बिल जो 27 सालों से लटका पड़ा था वो पास हो चुका है, जिसके लिए बीजेपी लगातार कोशिश कर रही थी। लेकिन अब विपक्ष को भी एक मुद्दा मिल गया। हम बात करेंगे सबसे ज्यादा कांग्रेस की, क्योंकि जो मुद्दा है वो कांग्रेस से सीधा जुड़ा हुआ है। बीते दिनों आपने तस्वीर देखी होगी कि राहुल गांधी बीएसपी के सांसद दानिश अली से मिलने उनके घर पहुंचे, उनको गले लगाया और उसके बाद ट्विटर पर और अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर उन्होंने एक पोस्ट शेयर किया और उन्होंने मीडिया को भी जो बात कही मिलने के बाद वो यही कही कि मोहब्बत की दुकान खुल गई है। अब हम इसकी स्टोरी आपको बताते हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले संसद के अंदर बीजेपी सांसद रमेश विधुड़ी, उन्होंने बीएसपी सांसद दानिश अली को बहुत ओछी बातें कही, अमर्यादित टिप्पणी की। ये गालियां हम यहां बोल भी नहीं सकते, लेकिन ये कुछ ऐसी थी कि जो सीधे आपके धर्म को टारगेट करती है। आपको जाति सूचक शब्द पता ही होंगे। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल बीजेपी सांसद ने सदन के अंदर की और उस वक्त कुछ लोग वहां पर हंसते हुए भी देखे गए। ये बयान स्पीकर मतलब लोकसभा के रिकॉर्ड से हटा दिया गया, लेकिन बाद में वायरल हो गया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते ही बीजेपी घिर गई और विपक्षियों को एक बड़ा मौका मिल गया। सबके सब, चाहे वो कांग्रेस हो या सपा हो या एआईएमआईएम हो, सभी नेता स्पीकर से देखा जाए तो रमेश विधुड़ी की निलंबन की मांग करने लगे। ओम बिरला ने बाद में एक्शन भी लिया, लेकिन हम बात करेंगे यहाँ कांग्रेस की, कि यहां राहुल गांधी जब दानिश अली से मिलने गए, जो कि उनकी पार्टी के भी नेता नहीं है, तो इसका मोटिव क्या है। ये बात सच है कि राहुल गांधी बीते काफी दिनों से वो उन हर जगहों पर जाते हैं जहां पर उन्हें उम्मीद होती है कि ये कांग्रेस के काम आएगा। चाहे वो किसानों से मिलना हो, ट्रैक्टर चलाने वालों से मिलना हो, सब्जी वालों से मिलना हो, वो हर आम लोगों से मिलते हैं, उनकी परेशानी सुनते हैं और अपनी एक साख को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन इस बार वो बीएसपी सांसद से मिलने गए, जिनको सदन में अपमानित किया गया था, जो कि काफी बड़ी बात है कि एक सांसद को इस तरीके की बातें कही जाए। इसके बाद पूरा विपक्ष उनके साथ था। मायावती ने भी ट्विटर पर पोस्ट किया था और इसे शर्मनाक करार दिया था। लेकिन राहुल गांधी दौड़े दौड़े मामले के तुरंत गर्माते ही वो उनके घर पहुंच गए, गले मिले और उनसे मिलने के बाद उन्होंने अपना संदेश साफ कर दिया। तो क्या कांग्रेस को किस चीज की उम्मीद है? क्या दानिश अली को पार्टी में लाना चाहती है, या बीएसपी जो कि विपक्षी गठबंधन इंडिया का अभी साथ नहीं है, लेकिन क्या इससे वो बीएसपी को टारगेट करना चाहते हैं, या फिर इससे मुस्लिम वोट बैंक, जो कि कभी एक जमाने में कांग्रेस का कोर वोट बैंक हुआ करता था, क्योंकि हिंदू वोट बीजेपी के पास जाया करता था और मुस्लिम वोट कांग्रेस के पास जाया करता था, लेकिन कांग्रेस का ग्राफ जैसे ही गिरता चला गया, उसके बाद ये वोट बैंक भी ऐसे छिटक गया क्षेत्रीय पार्टियों में। जैसे कि देखा जाए तो बिहार में आरजेडी जेडीयू में, और अगर आप देखेंगे यूपी में तो सपा और बीएसपी में ये वोट बैंक जाकर अलग अलग तरीके से जुड़ गया। लेकिन अब कांग्रेस जानती है कि जहां पर उसकी कमी रही है, जहां पर उसको मजबूत होना है, वहां वो आगे बढ़ रही है। और एक तरीके से टारगेट ही हुआ कि लोकसभा चुनाव आते आते वो इस वोट बैंक को खास संदेश देना चाहती है कि उनके नेता या कांग्रेस की सोच या कांग्रेस की विचारधारा हर समुदाय को साथ लेकर चलने की है। तो यही सोच है। ये राजनीतिक जानकार तो फिलहाल इसके लिए यही मायने निकाल रहे हैं जो तस्वीर सामने आई है। अब बात करें बीजेपी की, तो कांग्रेस ने जहां एक तरफ आगे एक कदम बढ़ाकर दानिश अली से मुलाकात की, उनको सांत्वना दिया, दानिश अली ने भी मुलाकात के बाद बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी उनसे मिलने आए थे और उनका मनोबल बढ़ाने आए थे, और उन्होंने ये भी कहा कि जो लोकतंत्र के साथ खड़ा है वो मेरे साथ खड़ा है। यहां पर दानिश अली ने एक और बात कही इस पूरे मामले के बाद। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उन्हें उम्मीद है कि उनके साथ न्याय होगा, और वो स्पीकर से मांग कर चुके हैं कि उचित कार्रवाई की जाए। अगर नहीं होती है तो ये भी कह चुके हैं कि वो संसद छोड़ने पर भी
फैसला ले सकते हैं। अब इसके अलावा आपको बता दें कि अधीर रंजन चौधरी हो, चाहे वो कांग्रेस के नेता हो, चाहे दूसरे टीएमसी के कई सारे नेताओं ने स्पीकर को खत लिखा है कि रमेश बिधूड़ी को निलंबित किया जाए। वही अगर आपको बात कहे तो जब ये रमेश बिधूड़ी ये बयान दे रहे थे संसद के अंदर, राजनाथ सिंह ने उसके बाद अपना पक्ष रखा और इसके लिए खेद भी जताया। उन्होंने माफी भी मांगी थी, लेकिन क्या माफी काफी है? क्योंकि रमेश बिधूड़ी का अगर आप पुरानी हिस्ट्री निकाल कर देखेंगे तो समझेंगे कि उन्होंने ऐसे बयान कई बार दिए हैं। इससे पहले उन्होंने एक बयान में कहा था, जहां भी मुसलमान अल्पसंख्यक होते हैं वहां मानवाधिकारों की बात होती है, और जहां ये बहुमत में आ जाते हैं वहां खून खराबा होता है। वही 2014 में भी बिधूड़ी ओवैसी से भिड़ गए थे संसद में। तब उन्होंने कह दिया था कि विपक्ष के कुछ सांसदों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए। बाद में खैर उन्होंने माफी भी मांग ली थी। वही रमेश बिधूड़ी कई बार हाथापाई मारपीट करते हुए भी पाए गए हैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ, ये आरोप उन पर लगते रहे हैं। तो साफ है कि रमेश बिधूड़ी कई बार अपना आपा खो चुके हैं, ये कोई पहला मामला नहीं है। उन्होंने ऐसे बयान पहले भी दिए हैं। वो आरएसएस में रही है, जिसको लेकर जब दानिश अली ने इस पर अपना बयान दिया था, उन्होंने भी यही सवाल किए थे कि क्या आरएसएस में यही सब सिखाया जाता है? क्या प्रधानमंत्री की क्लास में आप यही सीखते हैं, ये ऐसी बयान देने के बारे में? खैर, अब ये मामला कितना गर्माता है ये देखने वाली बात है, लेकिन जिस तरीके से प्रेशर बढ़ रहा था, बीजेपी ने भी डैमेज कंट्रोल करना शुरू कर दिया। उसके बाद नड्डा ने रमेश बिधूड़ी को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। लेकिन क्या इतना काफी है? फिर यही सवाल सामने आता है। फिलहाल अगर देखा जाए तो विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है, जो कि महिला आरक्षण बिल का एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये काट है, क्योंकि बीजेपी लगातार महिला आरक्षण बिल को लेकर अपनी पीठ थपथपा रही है। कहा जा रहा है कि 2029 तक का रोड मैप तैयार कर लिया गया है और इसी के जरिए प्रधानमंत्री मोदी अब 2024 का लोकसभा चुनाव भी लड़ने वाले हैं। लेकिन अब विपक्ष के पास भी एक मुद्दा है और ये मुद्दा काफी बड़ा हो सकता है, क्योंकि ये वोट बैंक का मुद्दा है, जो कि एक माइनॉरिटी समुदाय से जुड़ा है, जिसको लेकर हमेशा से ही बहस होती रही है। तो अब देखना होगा कि इसका आगे क्या नतीजा निकलता है। क्या दानिश अली का ये मैटर बीजेपी सॉल्व कर पाती है या फिर कांग्रेस को इससे फायदा होता है? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए